जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भूमिपुत्र मंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर और उसके प्रभाव को लेकर के। ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 7:11 पर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्वीय राशि शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 45 दिनों का मंगल का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हुआ है। ये कई मामलों में अत्यंत विशिष्ट है, जैसे कि मंगल की युति वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति के साथ होगी। देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो यहाँ पर बल और बुद्धि, शक्ति और समझदारी दोनों की युति होगी, जिसका बहुत श्रेष्ठ परिणाम सबको मिलेगा, कन्या राशि सहित समस्त राशि के जातकों को। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि भी बहुत अनुकूल हो रहे हैं मंगल के इस गोचर के साथ। लेकिन राहु और मंगल की साझा दृष्टियां कुछ परेशानियां पैदा कर सकती हैं, उसके प्रति सावधान और सतर्क रहना है। आइए जानते हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बहुत अच्छी, राहु के साथ 3-11 संबंध बनेगा मंगल का, वो भी ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध कहा गया। केंद्र का संबंध बनेगा शनि के साथ, वो भी बहुत श्रेष्ठ गोचर है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर मंगल का लाभकारी तो है, लेकिन दृष्टियां थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपकी जन्म लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी 6 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी कन्या राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 9वें स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर हो रहा है, और मंगल आपके पराक्रम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के तृतीयेश और अष्टमेश होकर के 9वें भाव पर गोचर करेंगे। फलतः वहाँ जाकर के 9वें भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ ही युति करके बैठेंगे। फलतः धर्म में वृद्धि होगी, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, और कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होगा, बहुत ही अनुपम गोचर है मंगल का ये, और हर तरफ से लाभ दिलाने वाला गोचर है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ सहयोग मिलेगा, और धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिकता के प्रति रुचि बढ़ेगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपके धर्म को, आपके भाग्य को जागृत करने वाला होगा। और मंगल की जो दृष्टि है अपने ही घर पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप कमर कस करके खड़े हो जाएंगे, और आपको खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना शुभ गोचर चल रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। पिछले कई महीनों से ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल है। अब मंगल भी देखिए इतने शानदार गोचर करके बैठ रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति पहले से भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो फलतः भाग्य का अगर सबसे ज़्यादा 12 राशि में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ सबसे भाग्यशाली राशि कौन है इस समय वर्तमान समय में, तो वो है कन्या राशि सबसे ज़्यादा। अब ये है कि आपकी लग्न कुंडली तो हमारे पास है नहीं, उसमें कोई बुरी दशा न चल रही हो, उसमें राहु शनि केतु आदि की दशा न चल रही हो, किसी बुरे ग्रह की दशा न चल रही हो, कुंडली में जो अच्छा ग्रह की मान लीजिए दशा चल रही हो वो अच्छी दशा में ना हो, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए बहुत भाग्योदय कारक समय चल रहा है।
भाग्योन्नति कारक समय चल रहा है और इस मंगल के इस गोचर पर अगर हम केंद्रित रहें तो बहुत ही श्रेष्ठ गोचर आपके लिए हो रहा है। नौकरी में सफलता, सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी सब में सफलता लेकर के आए हुए, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता आपको। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति, ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से लाभ, प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से लाभ, मतलब हर क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कहने ही क्या, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, अपने ही षष्ठम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे तो क्या ही कहने, ज़बरदस्त संबंध बनेगा और ये कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही शानदार है। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए तो इसमें बहुत ज़बरदस्त जैकपॉट चल रहा है, इसका खूब लाभ लीजिए, खूब अध्ययन पे करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं अगर आप जुड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आइए दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं आप जानते हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि है आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान पर ये जो दृष्टि है मंगल की, आपके लिए विदेश यात्रा के मार्ग खोलने वाली है। विदेश यात्रा में कहीं कोई अड़चन आ रही तो उसको वहाँ से हटाएगी। विदेश यात्रा से, विदेश से जुड़ करके फॉरेन मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हैं, वहाँ सबसे जुड़ करके आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा होगी। और द्वादश से ये संबंध जो होगा वो दशम होगा, द्वादश से दशम संबंधी बनेगा मंगल का गोचर। तो कुल मिलाकर के कैरियर अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ है तो वहाँ ज़बरदस्ती उन्नति आपको प्राप्त हो रही है। आप यहाँ पे हैं, अपने देश में है तो वहाँ भी ये सब मंगल बहुत भाग्योदय कारक है। और यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा एक समस्या पैरों में और खासकर घुटने के नीचे कुछ समस्याएं मंगल देते हुए दिख रहे हैं, चोट चपेट का थोड़ा सा भय रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि, अच्छा शनि की दृष्टि भी द्वादश पे ही पड़ रही है, तो एक तो विदेश यात्रा से शनि की दृष्टि से भी लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो मैंने पैर की समस्या बताई वो थोड़ी समस्या गंभीर हो सकती है, सावधान रहें। मंगल की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन शनि और राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है मंगल के साथ। लेकिन अब खूबसूरती देखिए इस गोचर की कि शनि और राहु जब उपचय स्थान को देखते हैं अर्थात 3, 6, 11 को देखते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ देते हैं साहब, वहाँ पर लाभ देते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं उनकी उपस्थिति या उनकी दृष्टि। तो अब इतनी शानदार आपके इस स्थान पर दृष्टि पड़ रही है कि ये राजयोग कारक है, बहुत शानदार है। अब आप अभी पराक्रम पुरुषार्थ का स्थान है, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाइए, एफर्ट बढ़ाइए। और फिर देखिए कमाल इस गोचर का, मंगल धन धान्य से आपको भरते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आइए नक्षत्रों पर जाएंगे तो और आसानी से आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे और सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे कृत्तिका, रोहिणी और वृश्चिक 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे वृषभ राशि पर गोचर करते हुए। अब वृषभ राशि पे गोचर करते हुए जब 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो पहले कृत्तिका नक्षत्र है, 27 जुलाई तक वहां पर रहेंगे। और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हुए सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? कर्क राशि पर गोचर करेंगे। और वो कहाँ है? ये स्थान कौन सा है? लाभ का स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है। और यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है, इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। मंगल के गोचर करते ही इनकम में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 27 जुलाई, अच्छा हाँ, प्रमोशन आदि भी करा सकते हैं, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई बहुत समय से पुरानी इच्छा थी आपकी, वो इच्छा पूर्ति का भी समय आ गया, इच्छा पूर्ति हो जाएगी आपको। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे, 27 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और वो चतुर्थ आपका एकादश लाभ भाव है। कुल मिलाकर के ये भी बहुत अच्छा गोचर हो जाएगा। यहाँ से भी धनागमन के मार्ग बड़ी मात्रा में प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं। और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी के बाद 16 अगस्त के बाद जो गोचर होगा मंगल का अपनी ही राशि पर होगा, मृगशिरा नक्षत्र पर होगा। और मंगल गोचर ही कर रहे हैं तो अपनी ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो बहुत ढेर सारे लाभ आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं, बहुत शानदार लाभ लाते हुए दिख रहे हैं। और चाहे वो धन हो,
चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे संतान हो, शिक्षा हो, गृहस्थ जीवन हो, हर तरफ से शानदार समाचार आ रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती हुई दिख रही है। और जो राहु और शनि की दृष्टियां खतरनाक हो सकती थी वो भी अच्छे भाव पर पड़ रही हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खर्चे जब आपके शनि की चूँकि दृष्टि वहाँ पर और मंगल की दोनों पड़ेगी, खर्चे आपके हो सकते हैं, व्यय अधिक हो सकता है, लेकिन वैसे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यय अच्छे कार्यों में ही होगा, कहीं निरर्थक व्यय नहीं होगा। उपाय कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो ढैया चल रही है ना 7.5 चल रही है। हाँ, एकमात्र उपाय हनुमान जी के शरण में पड़े रहें, हम मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बस अन्य किसी उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है कन्या राशि के जातकों के लिए। यदि मंगल के इस गोचर की दृष्टि से देखें तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। पहले के जो बताए गए उपाय हैं वो आप कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो का भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है, आपसे विशेष निवेदन है। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।